हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, बचपन में हम सब ने भूतों के किस्से कहानियां सुने ही होंगे। जैसे उस वक्त कहानियां सुनकर हमें डर लगता था, लेकिन क्या हो अगर हम इसे एक बीमारी का नाम दे दे, यानी कि एबनॉर्मल एक्टिविटी प्लस में साइंस, यानी कि ऐसी एबनॉर्मल एक्टिविटी जिसे साइंस भी मानता हो। आज के वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ महसूस कराने वाले हैं। आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है मीरा। इसके डायरेक्टर का कहना है कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है, जिसे सुनने के बाद काफ़ी लोग मानसिक अस्वस्थ महसूस करने लगते हैं। आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले हम आपको एक ऐसी बीमारी से वाकिफ करा दें जिसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं, यानी कि सोने और जागने का वो दौर जिस समय हम अपने होश में तो होते हैं मगर हमारा शरीर हमारे काबू में नहीं होता। ना तो ऐसे में हम बोल पाते और ना ही हिल डुल पाते। आपको जानकर हैरत होगी कि आज 10 में से हर 4 लोग स्लीप पैरालिसिस का शिकार होते हैं। यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है और सोफी नाम की एक बच्ची को दिखाया जाता है जो वैसे तो बेहद गहरी नींद में सो रही है, लेकिन उसे अभी अपनी माँ की चीखने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि बच्ची की नींद खुल जाती है और डरते हुए वो धीरे धीरे अपनी माँ के कमरे तक जाती है। सोफी बहुत बुरी तरह से डरी हुई है और जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए वो अपने हाथ को आगे बढ़ाती है, तभी अचानक से उसकी माँ दरवाजे को अंदर से खोलती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। उसे कहती है कि बेटा रूम के अंदर मत देखो, लेकिन आखिर बच्चा तो बच्चा ही ठहरा। ऊपर से उसका फेस भी उसी रूम की तरफ होता है जिसे वो ना चाहकर भी रूम की तरफ देख लेती है। उसके बाद जो होता है उसे देखकर छोटी सी मासूम सोफी डर के मारे सहम जाती है। वो देखती है कि बिस्तर के ऊपर उसके पिता की लाश पड़ी हुई है और ये सब देखकर सोफी बहुत जोर से चीखती है। अब अगली सुबह हमें एक हसीन चेहरा देखने को मिलता है जो डॉक्टर कीट का होता है, जिन्हें एक कॉल आता है और उन्हें हलीना के घर बुलाया जाता है। यहाँ पर डिटेक्टिव केट से इस केस में उनकी मदद करने के लिए बोलते हैं और वो केट को ये बात बताते हैं कि हलीना नाम की औरत ने अपने पति को बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। डिटेक्टिव केट से पूछते हैं कि हलीना को जेल भेजा जाए या मेंटल हॉस्पिटल। अगर डिटेक्टिव ऐसा क्यों कह रहे थे? दोस्तों, आमतौर पर तो मुजरिम को जेल में भेजा जाता है, फिर आखिर इस महिला को पागल खाने में क्यों? यही जानने के लिए केट क्राइम सीन पर पहुंचती है और लाश को देखकर उसे पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि ये कुछ साधारण लाश नहीं थी। इसकी आंखें वैम्पायर की तरह लाल थी और पूरे शरीर तार की तरह मुड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बिजली के झटके दिए गए हों। उसके बाद वो क्राइम सीन की कुछ फोटोज लेती है और फिर सोफी से मिलने के लिए ऊपर के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि सोफी डर के मारे बेड के नीचे छुपी हुई है। उसी रूम में सोफी के ग्रैंडपा भी मौजूद थे, जो डॉक्टर केट को ये बताते हैं कि मेरे बेटे को किसी आदमी ने मारा है जो एक नशेड़ी है और वो अक्सर उसे मिलने के लिए मेरे घर पर आया करता था। हालांकि डॉक्टर केट के लिए ग्रैंडपा की गवाही इतने में मायने नहीं रखती, उनके लिए सोफी से बात करना ज़्यादा ज़रूरी था। इसीलिए वो बड़े ही प्यार से सोफी को मनाती है और पूछती है कि उसके पापा के साथ क्या हुआ, जिस पर वो बताती है कि मेरे पिताजी का कत्ल मेरी माँ ने नहीं बल्कि मारा ने किया है। और वो डॉक्टर केट से गुजारिश करती है कि उसकी माँ के साथ कुछ भी ना करे, उसकी माँ ने कुछ नहीं किया, उन्हें उनसे अलग ना किया जाए। ये सब जानने के बाद केट हलीना के पास जाती है और उससे मारा के बारे में पूछती है, लेकिन जैसे ही हलीना मारा का नाम सुनती है वो जोर जोर से चीखने लगती है। वेल, ऐसा क्या है मारा में, हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में पुलिस स्टेशन का होता है, जहां हेलिना अब डॉक्टर कीट को बता रही थी कि उसके पति काफ़ी दिनों से परेशान चल रहे थे। उनका अफेयर किसी लड़की के साथ कुछ महीनों से चल रहा था। ये बात सुनकर मैं बहुत रोई, लेकिन बाद में मेरे पति ने इसके लिए माफ़ी मांगी और मैंने उन्हें माफ़ भी कर दिया। अब हलीना ने डॉक्टर कीट को बताया जिस रात उसके पति की हत्या हुई उस रात वो स्लीप पैरालिसिस में थी और तभी उसे कमरे में से किसी शैतान के होने का एहसास हुआ और वो कोई और नहीं बल्कि चुड़ैल मारा थी, जिसने मेरे पति की छाती पर चढ़कर उसकी जान ले ली। हलीना की ऐसी बातों को सुनकर केट को भी उस पर विश्वास नहीं होता। लगने लगता है कि जरूरी है औरत किसी मानसिक बीमारी की चपेट में आ चुकी है और इसे पागल खाने ही भेजना सही रहेगा, क्योंकि वो बहकी बहकी बातें कर रही थी। इसके बाद उसे पागल खाने भेज दिया जाता है। ऑफिस में काम करने के दौरान केट को भी किसी के होने का अंदेशा होता, लेकिन वो इसे अपनी गलतफहमी मानकर भूल जाती है। इसके बाद दोनों माँ बेटियों को आखिरी बार मिलवाया जाता है, जहाँ पर माँ से बिछड़ने पर सोफी काफ़ी रो रही थी। वेल, ऐसा होना भी लाजमी है, आखिर एक माँ और एक बेटी का रिश्ता होता ही ऐसा है। ऊपर से उन्हें केट से विनती भी की थी कि उसकी माँ का कोई कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसकी बात नहीं मानी, जिससे वो गुस्सा हो जाती है। वो केट से बोलती है कि आपने मुझसे झूठ बोला, आपने बोला था कि मेरी माँ को कुछ नहीं होगा, लेकिन देखो आपने क्या कर दिया।
इसके बाद रात में सोते वक्त स्लीप पैरालिसिस के दौरान केट को अपने किचन में कोई औरत नजर आती है, लेकिन उसे देखते ही वो गायब हो जाती है। फिर केट हलीना के रूम से मिले हुए डॉक्यूमेंट को देखने लगती है और उसकी नज़र एक आधे अधूरी ड्राइंग पर पड़ती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि ताकाशाही सब कुछ जानता है। अब ये ताकाशाही कौन है? और इसके बाद वो ताकाशाही की तलाश में एक एड्रेस पर पहुंचती है जहां उसे ताकाशाही की लाश बहुत ही बुरी हालत में मिलती है। इस लाश की हालत भी हलीना के पति जैसी ही थी। उसके बाद डॉक्टर केट को मन ही मन हलीना की बात पर यकीन होना शुरू हो जाता है, लेकिन डिटेक्टिव इस मौत का इल्ज़ाम भी हलीना पर लगा देते हैं। उसके बाद डॉक्टर केट हलीना से मिलने मेंटल हॉस्पिटल जाती है। केट उससे उन दोनों आदमियों के बारे में पूछती है, पहला ताकाशाही और दूसरा जिसके बारे में सोफी के ग्रैंडपा ने बताया था, लेकिन हलीना बिल्कुल चुप रहती है, जैसे उसे किसी की बात सुना ही नहीं दे रही है। डॉक्टर केट उसे समझाती हैं कि सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। इसके बाद हेलेना अपने पति की पूरी कहानी सुनाना शुरू करती है। वो बताती है कि उसके पति को स्लीपिंग प्रॉब्लम थी जिसके लिए वो डॉक्टर के पास जाया करते थे। वहीं इन पर दोनों आदमियों से मेरी और मेरे पति की मुलाकात हुई और तभी मेरे पति ने स्लीप पैरालिसिस में मारा को देखा। उसके बाद चीज़ बस से बदतर होने लगी और इसी समय हलीना डॉक्टर का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो क्योंकि उसका अगला शिकार मैं हूँ। और ये कहते हुए उसने डॉक्टर को अपनी आंखों के अंदर एक लाल निशान दिखाया। उसने बताया कि मारा अपने शिकार पर ऐसे ही निशान छोड़ती है। यहाँ से सीधे डॉक्टर केट भी उसी स्लीप प्रोग्राम में जाती हैं। वहाँ डॉक्टर सभी स्टूडेंट ने उसके एक्सपीरियंस शेयर करने को बोलते हैं। तभी एक आदमी जिसकी आंखें नहीं होती वो बोलता है कि मैंने मारा को देख सकता हूँ, वो अभी इसी रूम में मौजूद है और वो मेरी आत्मा लेने आ रही है, मैं कुछ पल का ही मेहमान हूँ। फिर वो आदमी जिसके बारे में सोफी के ग्रैंडपा ने बताया था वो भी इस बात की पुष्टि कर देता है। वहाँ बैठा डॉक्टर उन्हें किताबी ज्ञान देने की कोशिश करता है। डॉक्टर उन दोनों से कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ये सुनकर उस नशेड़ी आदमी को गुस्सा आ जाता है। वो सबके सामने उस अंधे आदमी की आंखों से चश्मा हटाता है और सबको बोलता है कि देखो इसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि ये आदमी आज रात मरने वाला है। इतना बोलकर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। अब केट भी उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, उसे इसके बारे में और जानकारी चाहिए थी, लेकिन वो नशेड़ी वहां से जा चुका था। केट उसके बाद अपने घर आती है। वहां जाकर उसे हलीना का मैसेज मिलता है जिसमें वो केट से मदद की भीख मांग रही थी। अब हलीना उसे मैसेज में बोलती है कि मारा उसके करीब आती जा रही है, प्लीज़ मेरी जान बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। तभी हम उस आदमी को देखते हैं जिसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी है। वो इतना डर गया था कि उसने मारा के डर से खुद को आग लगा ली। मतलब उसकी भविष्यवाणी सच हो गई दोस्तों। और इधर डॉक्टर केट इन सभी चीज़ों को भुलाने के लिए एक पैक मार के सो जाती है, लेकिन जैसे ही वो नींद की आगोश में आती है उसे दोबारा से स्लीप पैरालिसिस का अटैक पड़ता है और वही शैतान नजर आती है। वो डर जाती है और अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। उसके फ़ोन पर डिटेक्टिव का कॉल आता है। डिटेक्टिव उसे बताती हैं कि एक और मौत हो चुकी है और इस मौत का इल्ज़ाम डिटेक्टिव उस नशेड़ी पर लगा देते हैं जिसने उस दिन क्लास में बहस की थी। हालांकि वो डिटेक्टिव को कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होता। तभी वहाँ पर डॉक्टर केट आती है। उसके बाद डॉक्टर केट उसे मारा के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि मारा सबसे पहले ताकाशाही को दिखाई दी थी। हम सब ने उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन अब मुझे उसकी बोली हर बात सच लगने लगी है। उसने बताया था कि ये हजारों सालों से लोगों को यूं ही मारती हुई आ रही है। उसने हलीना के पति को भी मार दिया, ताकाशाही को भी मार दिया और अब इसको मार दिया और अब इस आदमी की बारी थी। अगला नंबर किसका है कोई नहीं जानता। वो अपनी आंख में भी वही लाल निशान दिखाता है जो लाल निशान डॉक्टर को हलीना ने अपनी आंखों में दिखाया था। वो बोलता है कि जब भी ये निशान आपकी आंखों में आ जाए तो इसके बाद आपको सोना नहीं है, अगर आप सोए तो मारा आपकी जान ले लेगी। डिटेक्टिव और केट को उसकी बेतुकी बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन कोई भी सबूत ना मिलने के कारण डिटेक्टिव उसे छोड़ना पड़ता है। उधर हलीना को भी कोई भी सबूत ना मिलने के कारण छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद डॉक्टर केट खुद उसे लेने के लिए जाती है। लेकिन जैसे ही वो उसके हॉस्पिटल वाले रूम में पहुंचती हैं, वहाँ वो देखती हैं कि हलीना की भी मौत ठीक उसी तरह से हुई है जिस तरह से उसकी पति की हुई थी।
ये देखकर केट काफी ज्यादा शॉक रह जाती है। वो पूरी तरह से हिल जाती है और अब उसे खुद पर डाउट होने लगा था कि कहीं ये मारा नाम का शैतानी चुड़ैल सच में तो एग्जिस्ट नहीं करती। और अब ये केस धीरे धीरे और पेचीदा होता जा रहा है। डॉक्टर को लगता है कि वो चाहती तो हेलिना की जान बचा सकती थी, लेकिन उसने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया और आज वो उसके सामने नहीं है। ये सब सोच सोच कर उसका दिमाग खराब होता जा रहा था। वो अपने घर जाकर बाथरूम में नहाने लगती है, तभी उसे दोबारा से स्लीप पैरालिसिस होता है और मारा उसे ठीक उसके सामने पर्दे के पीछे दिखती है। इसके बाद अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। वो फर्श पर एक पैर के निशान देखती है, जिसमें उसे यकीन हो जाता है कि अभी अभी जो उसने देखा वो कोई सपना नहीं था बल्कि हकीकत थी। फिर वो आईने में खुद की आंखों को वैसे ही निशान देखती है जैसे निशान उसने हेलिना की आंखों में देखा था। अब डॉक्टर को सबकी बातों पर धीरे धीरे यकीन आना शुरू हो जाता है। वो चुपके से डिटेक्टिव के ऑफिस में जाती है और हेलिना के रूम की सीसीटीवी फुटेज देखती है, जिसमें वो जान सके कि आखिर हेलिना की मौत हुई कैसे। उसे सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि कोई अनजान शख्स उसकी छाती पर उस पर बैठकर उसे मारने की कोशिश कर रहा है और कुछ सेकंड बाद वो अदृश्य ताकत हेलिना को मार भी देती है। ये सब देखकर डॉक्टर बहुत डर जाती है और उसके बाद वो उस नशेड़ी के घर पहुंचती है, लेकिन वो उसे अपने घर में आने नहीं देता। उसने अपने घर में लाउड म्यूजिक चला रखा था जिससे कि उसे नींद ना आए। अब यहाँ डॉक्टर भी उसे अपने आंखों का लाल निशान दिखाती है, जिससे कि नशेड़ी को केट की बातों पर यकीन हो जाता है और वो उसे अपने घर के अंदर आने देता है। घर के अंदर घुसते ही डॉक्टर को यह मालूम चलता है कि इस आदमी ने मारा के ऊपर काफ़ी रिसर्च कर रखी है। उसका इतिहास, उसकी पेंटिंग, उसे मारने का तरीका, सब कुछ इस आदमी ने पहले ही पता लगा रखा था। अब वो आदमी डॉक्टर को बताता है कि मारा 3 स्टेज में अपना शिकार पूरा करती है। पहले स्टेज में तुम उसे पैरालाइज होकर देखते हो। सेकंड स्टेज में वो किसी की आंखों में एक लाल निशान छोड़ देती है। थर्ड स्टेज में हमारा उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट होता है और वो अपनी चेस्ट के ऊपर बैठ जाती है और उसके बाद आपका काम तमाम समझो। फिर डॉक्टर केट उससे पूछती है कि तुम अभी तक कैसे जिंदा हो, जिस पर वो उसे बताता है कि मैं सिर्फ 20 मिनट की स्लीपिंग नैप लेता हूँ। मैंने ये नोटिस किया है कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तभी मारा हमें मार सकती है। लेकिन डॉक्टर को अभी भी इसकी बातों पर पूरी तरह से यकीन नहीं आ रहा था। वो उसके घर से निकलकर उस डॉक्टर के पास जाती है जहाँ ये सब अपना इलाज करवाने गए थे। यहाँ वो डॉक्टर को हेलिना की मौत का वीडियो दिखाती है और अपनी आंखों के अंदर का वो लाल निशान भी। डॉक्टर बोलता है कि इसमें कुछ भी सुपर नेचुरल नहीं है, ये एक आम सा निशान है जो इन्फेक्शन की वजह से तुम्हारी आंखों में हो गया, कुछ दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें आजकल हर कोई नींद वाली उस चुड़ैल की कहानी सुना रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारे दिमाग में वही चीज़ें घूम रही है और तुम टेंशन में आ चुकी हो, इसीलिए ये सब सोचना बंद करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब केट के साथ चीज़ें और बिगड़ने लगती है। उससे अब हेलेना का विजन आना शुरू हो जाते हैं। हेलेना उसे बोलती है कि जब मैंने तुमसे मदद मांगी थी तो तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? अगर तुमने मेरी मदद की होती तो आज मैं जिंदा होती। इन सब से परेशान होकर वो सोने की कोशिश करती है, तभी सोते सोते वो स्लीप पैरालिसिस में चली जाती है, जहाँ उसे दिखाई देता है कि मारा उसके सामने खड़ी है और वह उसकी छाती पर बैठ चुकी है। वो उसकी जान लेने ही वाली होती है कि तभी कुछ ऐसा होता है जिसे मारा वापस चली जाती है और डॉक्टर की नींद खुल जाती है। लेकिन यह हुआ कैसे? ये तो उसने केट को क्यों छोड़ दिया? वह अगली सुबह सोफी से बात करने की कोशिश करती है वो, लेकिन सोफी के ग्रैंडफादर ये बोलकर फ़ोन काट देते हैं कि सोफी बहुत परेशान है। उसे लगता है कि तुमसे बात करने की वजह से उसने अपनी माँ को खो दिया, इसीलिए मेरी पोती को परेशान करना बंद कर दो। इसके बाद केट के पास उसी नशेड़ी का कॉल आता है और कहता है कि अब मैं स्टेज 4 में पहुंच चुका हूं, अब मेरा बचना नामुमकिन है, प्लीज़ मेरी जान बचा लो। केट उसे समझाती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। अगले सीन में हमें बेहद खौफनाक घटना देखने को मिलती है, जहाँ पर नशेड़ी अपनी आंख को काटने की कोशिश कर रहा था। तभी डॉक्टर केट उसे पीछे से पकड़ लेती है और अस्पताल ले जाती है। वहाँ उसे मॉनिटरिंग के बीच में रखा जाता है और उसे इस बात का यकीन दिलाया जाता है कि अगर हमने कुछ भी अनयूजुअल देखा तो हम तुम्हें जगा देंगे, तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। तभी ड्रग एडिक्ट केट को बताता है कि मुझे मालूम चल गया है कि मारा मेरे पीछे क्यों पड़ी है, क्योंकि मैंने जंग के दौरान एक मासूम फैमिली को मारा था। लेकिन केट उसे भरोसा दिलाकर सुला देती है और खुद चेयर पर जाकर बैठ जाती है। उसके बाद कई डॉक्टर उसके ऊपर निगरानी रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है कुछ भी अनयूजुअल नहीं देखने को मिलता। सभी लोग थक कर एक दूसरे कमरे में लग जाते हैं और फिर सो जाते हैं। मगर तभी आधी रात में हम स्क्रीन पर देख पाते हैं कि मारा उसके रूम में आ चुकी है और यहाँ केट भी स्लीपिंग पैरालिसिस में जा चुकी है। केट अपनी आंखों से उस शख्स की मौत देख रही थी, लेकिन स्लीपिंग पैरालिसिस होने की वजह से वो कुछ बोल सकती है, ना तो वो कुछ बोल सकती है और ना ही कर सकती है।
वो अपनी आंखों से नशेड़ी को मरते हुए देख रही थी, लेकिन तभी अचानक से डॉक्टर रूम के अंदर आ जाता है। लेकिन तब तक दोस्तों बहुत देर हो चुकी थी, वो आदमी मर चुका था। और ये सब देखकर साइंटिस्ट के भी होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये हो कैसे रहा है। डॉक्टर अब केट को स्लीपिंग पैरालिसिस से उठाते हैं। केट बिना समय गवाए हेलेना की बेटी सोफी से मिलने अस्पताल जाती। उसे पता चलता है कि उसकी भी तबीयत खराब है और वो जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती है वो देखती है कि सोफी की आंखों में भी पूरा लाल हो चुकी है। उसे समझ आ जाता है कि ये भी 4th स्टेज में है। केट उसके ग्रैंडफादर से बोलती है कि मैं आपकी ज़्यादा कुछ तो समझा नहीं सकती, लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि सोफी को किसी भी कीमत पर सोने मत दीजिएगा, वरना उसकी मौत तय है। उसके ग्रैंडफादर को ये बात बहुत ही अजीब और बेहुदा लगती है। फिर वो सवाल करते हैं कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, मुझे तुमसे कोई सलाह नहीं ली है, तो तुम बस यहाँ से चली जाओ। केट फौरन उस नशेड़ी के घर जाती है और अब वो हेलेना के बेटी को किसी भी कीमत पर बचाना चाहती है। पहले उसकी माँ को वो खो चुकी है। उसके घर किसी तरह का कोई सुराग ढूंढने लगती है जिसे उसे कुछ शैतानी चुड़ैल के बारे में कुछ ऐसा काम का मिल सके जिससे सोफी की जान बच सके। केट को वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर उसे काफ़ी लेटर्स मिलते हैं, जिसमें उसे पता चलता है कि किस तरह का वो नशेड़ी इंसान अपने कर्मों की वजह से दुखी था। उसे अफसोस था कि उसने एक बेकसूर परिवार को जान से मार दिया। यही नहीं, वो अंधा आदमी भी इस पछतावे में जी रहा था कि उसने अपनी माँ को एक दुर्घटना में मार दिया। हेलेना को भी अफसोस था कि उसके पति की मौत हो गई और उसके पति को अपनी बीवी और बच्चों के धोखा देने का बहुत ही गम था, जिसमें हमें साफ साफ समझ आ रहा था कि ज़रूर मौत उन्हीं लोगों की हो रही है जिनके दिल के अंदर कोई मैल है, कोई गिल्ट है। वो फ़ौरन डिटेक्टिव को फ़ोन लगाती है और उसे पूछती है कि मुझे ताकाशाही की पूरी डिटेल चाहिए। उस इंसान ने ऐसा क्या किया था, उसने अपनी ज़िंदगी में इतने साल जेल में क्यों बिताए। तो डिटेक्टिव उसे बताते हैं कि वो एक स्कूल में शेफ था और उसने एक बार एक खराब फिश बनाकर बच्चों को खिला दी, जिसकी वजह से 38 बच्चों की मौत हो गई और जिसकी वजह से उसे काफ़ी साल जेल में बिताना भी पड़े और वो इसको लेकर खुद को माफ़ कभी नहीं कर पाए। अब केट को पूरी बात समझ में आ जाती है और अगर बात करें सोफी की तो उसे इस बात का गिल्ट था कि उसने अपनी माँ को रूम में बंद कर दिया, जिससे कि उसके डैड की मौत हो गई और सारा इल्ज़ाम उसकी माँ पर चला गया। यहाँ केट को सारी कहानी समझ आ जाती है कि आखिर ये नींद की चुड़ैल मारा दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में कैसे आई। ये सारी जानकारी इकट्ठा करके केट अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। अस्पताल की तरफ जाने लगती है, तभी रास्ते में उसे हेलेना दिखाई देती है, मारा भी दिखाई देती है, जिसकी वजह से उसे एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को बचाकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। लेकिन अब वो 4th स्टेज में आ चुकी है, उसे मारा हर तरफ दिखाई दे रही है। अस्पताल पहुंचने के बाद उसे एक बार फिर से मारा अपने पीछे आती हुई दिखाई देती है। वो हेलेना की बेटी के पास जाकर बैठ जाती है और उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन सोफी अब 4th स्टेज में जा चुकी है। तभी वहाँ मारा आ जाती है और धीरे धीरे हेलेना की बेटी की तरफ बढ़ने लगती है, मगर उसी दौरान केट सोफी को अपने गले से लगा लेती है और मारा को कहती है कि ये बच्ची किसी भी तरह के अफसोस में नहीं है, बल्कि जो अफसोस है वो मुझे है। जिसके बाद मारा वहाँ से चली जाती है और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। जैसे ही सोफी को सुलाकर अब केट सोने जाती है और एक बार फिर से वो नींद में आ जाती है, जहाँ उसे सोफी दिखती है जो उसे कहती है कि मैंने तो तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन मेरी माँ ने नहीं किया। मतलब अभी भी केट को गिल्टी है सोफी की माँ के मरने का। और तभी वहाँ मारा अचानक से आ जाती है, जिसे देखकर केट बहुत ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज़ किसी तक पहुँचती नहीं, क्योंकि सही मायने में वो चिल्ला ही नहीं पा रही थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आज इतना ही था। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।